श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायको फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी के देवर्षि नारद जी के द्वारा रचित 84 सूत्रों का वर्णन चल रहा है। इन 84 सूत्रों में आज 22वां सूत्र है और 22वां सूत्र में नारद जी कहते हैं, न तत्रापि महात्म ज्ञान विस्मृत्यपवादः। कहते हैं तत्रापि उस दशा में भी, अर्थात इस दशा में अखिलाचार्यता तत् ईश्वर ने यथा ब्रज गोपिका नाम, कहते हैं जैसे ब्रज की गोपियों का प्यार था वैसे ही उस दशा में न तत्रापि उस दशा में भी महात्म ज्ञान विस्मृत अपवादा, महात्म ज्ञान न होने का अपवाद न माने नहीं है। मतलब उस गोपियों का वैसा प्यार था, उनको ये महात्म ज्ञान नहीं है ऐसा अपवाद नहीं है। अर्थात उनको उनके भगवान के महात्म का ज्ञान था, भगवान कृष्ण भगवान हैं, ये गोपियों को ज्ञान था। तो कहते हैं न तत्रापि महात्म ज्ञान विस्मृत्य अपवादः, कहते तस्मिन् माने उस दशा में भी महात्म ज्ञान विस्मृत अपवादः, महात्म ज्ञान न होने का अपवाद न माने नहीं है। यह है अनेकों का यह विश्वास है कि गोपियों का भगवान में प्रेम था, परंतु वह भगवान के महात्म को नहीं जानती थी, अर्थात श्री कृष्ण को भगवत दृष्टि से नहीं देखती थी। परंतु जब गोपियों को यह कहते हुए सुनते हैं कि मैवं विभो अर्हति भगवान गल्तुं निशंसम्, अष्टमेवो मे तदुपदेश देशपदे त्वयि से प्रेष्ठो भवान् तनुभृतां किल बन्धुरात्मा, व्यक्तं भवान् ब्रजभयार्तिहरोऽभिजातः, न खलु गोपिकानन्दनो भवान् किल देहिनामन्तरात्मदृक् इत्यादि। तब हम कैसे विश्वास कर लें कि गोपियाँ उनको भगवान नहीं मानती थीं, अर्थात गोपियाँ उनको भगवान मानती थीं। अगला सूत्र है तद्विहीनम जाराणामेव, तद्विहीनम तेन महात्म ज्ञानेन विहीनम शून्य प्रेम जाराणामेव, अर्थात तद्विहीनम महात्म ज्ञान से हीन प्रेम जाराणामेव उप पत्तियों के समान होता है, जार पत्तियों के समान होता है। आगे कहते हैं कि जहाँ महात्मा का ज्ञान नहीं होता वहाँ की प्रीति जारों की सी होती है। बेविचारिणी स्त्रियाँ जारों से प्रेम करती हैं, परंतु उनका वह प्रेम चिरकाल पर्यंत नहीं रह सकता, क्योंकि जार साधारण मनुष्य हैं। साधारण मनुष्य में कुछ महात्म्य है यह भावना नहीं होती, अतः उसके ऊपर का प्रेम चिरकाल तक नहीं ठहरता। जिसमें प्रेम किया है व्यभिचारिणी जब उसके महात्म्य को भूल जाती हैं और जब दूसरा जात उससे महान मालूम होने लगता है, उसी समय पहले जार में किया हुआ उनका प्रेम नष्ट हो जाता है। भगवान के साथ भक्त का ऐसा भाव नहीं होता। भक्त समझता है कि भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं, इसी से भक्त के प्रेम को भगवान के सिवाय और कोई पा ही नहीं सकता। भक्त का प्रेम चिरकाल रहता है, उसका नाश होता ही नहीं है। अब अगले सूत्र में कहते हैं कि नास्तेव तत्सुख तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम, नास्तेव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम, तस्मिन् माने उस जार प्रेम में, तत्सुख सुखित्वम प्रीतम के सुख से सुखी होना, ना एव नहीं ही है। ये सूत्र जो है नारद जी के द्वारा जो रचित है, ये 24वां सूत्र है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और इसमें तत्सुख सुखित्वम मतलब उसके सुख में ही सुख मानते हैं।
तो यहाँ ये कहते हैं कि तस्मिन, उस जार प्रेम में, तत् सुख सुखित्वम, प्रीतम के सुख में सुखी होना, नास्ते हो मने नहीं ही है। क्यों जार प्रेम में नहीं होता ऐसा। विशेषकर उपपद के प्रेम में तत्सुख सुखित्वम देखने में नहीं आता। तत्सुख सुखित्वम माने उसके सुख में सुखी होना। व्यभिचारिणी स्त्रियाँ काम के वशीभूत होकर अपना सुख साधने के लिए ही जार्स में प्रेम भाव दिखाती हैं। उनके इस प्रेम में उपपद के सुख में सुख नहीं हो सकता, परंतु भगवत प्रेम ऐसा नहीं होता। आत्मकाम भगवान में भी स्वार्थ नहीं है और भगवत प्रीति मात्र की कामना वाले भक्त में भी और कोई स्वार्थ नहीं है। भक्त के प्रेम में ही भगवान सुखी हैं और भगवत प्रेम में ही भक्त सुखी है। ममता रहित शांत भक्त सकल प्राणियों में दया भाव रखने में ही भगवत प्रीत समझते हैं और ममता युक्त गौरव भावमय दास भक्त दास्य भाव में ही भगवत प्रीत समझते हैं। ममता युक्त अनुग्रह भावमय वात्सल्य भक्त भगवान की वात्सल सेवा में ही भगवत प्रीत समझते मानते हैं और ममता युक्त अपने सुख के तात्पर्य से रहित संभोग तृष्णा वाले कांता भक्त कांता सेवा में ही भगवत प्रीत मानते हैं। सार यह है कि भगवत प्रीति में ही सब भक्तों की प्रीति है। सारे भक्त जो है भगवान की प्रीति में ही प्रीति मानते हैं। गोपियाँ भगवत प्रेम का थीं, काम का नहीं थीं। गोपियों का प्रेम काम भाव से नहीं था। गोपियों का प्रेम अपने कांत को, अपने इष्ट को सुख देने के लिए था। तो उसी को प्रेम कहते हैं जो अपने इष्ट को अर्थात दूसरे को सुख देने के लिए हो, उसे प्रेम कहते हैं। अपने सुख के प्रेम को प्रेम नहीं कहते हैं। वे भगवान किससे प्रेम करती थीं? काम के वशीभूत होकर इंद्रियों को तृप्त करने के लिए उनको नहीं चाहती थी। प्रेम और वस्तु है, काम और वस्तु है। मेरे द्वारा दूसरा सुखी हो और दूसरे के द्वारा मैं सुखी हूँ, ऐसे मन के वेग का नाम प्रेम है। और दूसरे के द्वारा मुझे सुख मिले, इसका नाम काम है। मतलब काम वो है कि मुझे सुख मिले, दूसरे के द्वारा मुझे सुख मिले, दूसरे को सुख मिले या ना मिले उससे हमसे मतलब नहीं है। प्रेम ये होता है कि प्रेम ये होता कि दूसरे को सुख मिले, दूसरे को सुख मिले। जब दूसरे को सुख, दूसरा सुखी होगा तब अब वो स्वयं सुख का अनुभव करेगा, तब उसे सुख मिलेगा। तो ये प्रेम होता है। गोपियाँ अपने मन प्राण पर्यंत को भगवान को सुखी करने की सामग्री समझती थीं। गोपियाँ अपने मन प्राण शरीर हर तरह से भगवान को सुखी करना चाहती थी, सुख का सुखी करने की सामग्री समझती थी। ब्रज की प्रेम लीला आश्चर्यमयी प्रेम लीला थी। गोलोक की गोपी लीला मृत्यलोक में अभिनीत हुई थी। ये ब्रज की लीला गोलोक की लीला है जो मृत्यलोक में अभिनीत हुई है। इसलिए गोपियों का प्रेम भगवान को सुख देने के लिए था। तस्मिन सुख भगवान के सुख में ही वो अपना सुख मानती थी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।